नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। व्यक्तित्व से संबंधित चर्चा चल रही थी। व्यक्तित्व से संबंधित जितने भी PYQ है वो व्याख्या सहित हल हो रहे हैं। तो आज व्यक्तित्व का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पर देखिए जितने भी व्यक्तित्व से संबंधित PYQ है और संभावित जितने भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं उन सब को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। कौन सी अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? यथार्थवादी प्रवृत्ति, निराशावादी, आत्म केंद्रित, समायोजन का अभाव। तो जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो निराशावादी होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं और इनमें समायोजन का अभाव पाया जाता है। लेकिन यथार्थवादी प्रवृत्ति ये अंतर्मुखी बालकों की विशेषता नहीं है, ये बहिर्मुखी बालकों की विशेषता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यथार्थवादी प्रवृत्ति। आगे देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए ये आत्म केंद्रित होते हैं, इनमें समायोजन का अभाव पाया जाता है, एकांत प्रिय होते हैं, शर्मीला स्वभाव होता है, निराशावादी होते हैं, रूढ़िवादी प्रवृत्ति के होते हैं, कम बोलते हैं। और इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, साहित्यकार और अन्वेषक बनते हैं। किस प्रकार के व्यक्ति? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। बहिर्मुखी की विशेषता की बात करें तो देखिए ये सामाजिक होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, खुश मिजाज के होते हैं, उत्साहवादी होते हैं, आशावादी होते हैं, यथार्थवादी प्रवृत्ति के होते हैं और अधिक बोलने वाले होते हैं। और इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो या तो सामाजिक होते हैं या राजनेता बनते हैं या अभिनेता बनते हैं या फिर खिलाड़ी बनते हैं। किस प्रकार के व्यक्ति? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, साइकोलॉजिकल टाइप पुस्तक के लेखक कौन है? शेल्डन है, हिप्पोक्रेट्स है, क्रेस्मर है, युंग है। तो साइकोलॉजिकल टाइप पुस्तक के लेखक कौन है? युंग है। अगला प्रश्न देखिए, मनोवैज्ञानिक गुणों व सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? किसके आधार पर? सामाजिक गुणों, मनोवैज्ञानिक गुणों व सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो ये युंग के द्वारा किया गया है। और युंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि युंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? तो युंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे, एक अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। युंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए, कौन कौन से? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। 1942 में तीसरा प्रकार जोड़ा था, उभयमुखी। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों पर अधिकार जमाना पसंद करते हैं, दूसरों पर अधिकार जमाना पसंद करते हैं। आलपोर्ट के अनुसार उनका व्यक्तित्व कैसा है? प्रभुतापूर्ण है या फिर अधीनस्थ है, डिस्प्लास्टिक है, फ्लेगमेटिक है? तो प्रभुतापूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आलपोर्ट के अनुसार किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सामाजिक न होकर स्व केंद्रित होते हैं? किस प्रकार के व्यक्ति सामाजिक न होकर के स्व केंद्रित होते हैं? तो ये आपके होते हैं प्रभुतापूर्ण, अधीनस्थ, सैद्धांतिक, उद्यमी। तो अधीनस्थ होते हैं। अधीनस्थ प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सामाजिक नहीं होकर के स्व केंद्रित होती हैं। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? आलपोर्ट के द्वारा व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2 प्रकार बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं, प्रकृति व स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? किसके आधार पर? प्रकृति व स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? थार्नडाइक ने, स्प्रेंगर ने, विलियम जेम्स ने, युंग ने। तो विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण
प्रकृति व स्वभाव के आधार पर किया था। विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए थे। कौन कौन से? एक सरल स्वभाव और दूसरा कठोर स्वभाव। ये व्यक्तित्व के दो प्रकार किसके द्वारा दिए गए हैं? विलियम जेम्स के द्वारा दिए गए हैं। फ्रीडमैन व रोजनमैन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? किसने? फ्रीडमैन व रोजनमैन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? समाजशास्त्रीय आधार पर, सामाजिक कार्यों के आधार पर, प्रकृति व स्वभाव के आधार पर, शारीरिक रोग के आधार पर। तो शारीरिक रोग के आधार पर फ्रीडमैन व रोजनमैन ने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए थे। आगे देखिए, फ्रीडमैन व रोजनमैन के अनुसार शारीरिक रोग के आधार पर व्यक्तित्व के दो प्रकार कौन कौन से हैं? ए टाइप दिया था और बी टाइप दिया था। ये दो प्रकार किसके द्वारा दिए गए हैं? फ्रीडमैन व रोजनमैन के द्वारा दिए गए हैं। ए टाइप के जो व्यक्तित्व होते हैं वो नेगेटिव सोच वाले होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती है? संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, तनाव युक्त होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, चिंतित होते हैं, उदासीन होते हैं, संकालु होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं और चिड़चिड़ा स्वभाव होता है। और जो बी टाइप के व्यक्ति है वो संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, तनाव से मुक्त होते हैं, चिंता से मुक्त होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, मस्त मौला होते हैं, संयमी होते हैं, समायोजित होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं। तो फ्रीडमैन और रोजनमैन ने व्यक्तित्व के दो प्रकार दिए, ए टाइप और बी टाइप। ए टाइप के व्यक्ति नेगेटिव होते हैं और बी टाइप के व्यक्ति पॉजिटिव होते हैं। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो ये किसके द्वारा किया गया? फ्रीडमैन रोजनमैन ने, स्प्रेंगर ने, आलपोर्ट ने, हॉलैंड ने। तो ये स्प्रेंगर के द्वारा किया गया है। समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? स्प्रेंगर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक कार्यों व स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? सामाजिक कार्यों व स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? स्प्रेंगर ने किया। स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं और सामाजिक कार्यों व स्थिति के आधार पर भी स्प्रेंगर ने 6 प्रकार दिए हैं। तो दोनों प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व की कितने प्रकार बताए? तो स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार दिए हैं। स्प्रेंगर के अनुसार व्यक्तित्व के 6 प्रकार कौन कौन से हैं वो देखिए। सैद्धांतिक प्रकार है, आर्थिक प्रकार है, सामाजिक प्रकार है, राजनीतिक प्रकार है, सौंदर्यात्मक या सौंदर्यबोध, धार्मिक। ये 6 प्रकार स्प्रेंगर के द्वारा दिए गए हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है पीछे एग्जाम में, वो आगे आएगा। तो आपको ये 6 प्रकार ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सौंदर्यात्मक और धार्मिक। टाइप ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? टाइप ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम जेम्स है, शेल्डन है, क्रिस्मर है, स्प्रेंगर है। तो टाइप ऑफ मैन पुस्तक के लेखक स्प्रेंगर है। प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं। स्प्रेंगर के अनुसार कवि, लेखक, दार्शनिक, पत्रकार आदि का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? सैद्धांतिक प्रकार का, सामाजिक प्रकार का, सौंदर्यात्मक प्रकार का और राजनीतिक प्रकार का। तो जो कवि, लेखक, दार्शनिक, पत्रकार होते हैं उनका व्यक्तित्व सैद्धांतिक प्रकार का होता है। ये सिद्धांतों पर चलने वाले होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि स्प्रेंगर के अनुसार चित्रकार, कलाकार, मूर्तिकार, प्रकृति प्रेमी, साहित्यकार में किस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है? सैद्धांतिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक, आर्थिक। तो सौंदर्यात्मक प्रकार पाया जाता है। किसके अंदर? कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, प्रकृति प्रेमी, साहित्यकार में सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व का षटकोणीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? जॉन हॉलैंड ने,
युंग ने, थार्नडाइक ने, विलियम जेम्स ने। तो जॉन हॉलैंड के द्वारा व्यक्तित्व का षटकोणीय मॉडल प्रस्तुत किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि जॉन हॉलैंड ने व्यक्तित्व की कितने प्रकार बताए हैं। तो स्प्रेंगर ने 6 प्रकार दिए थे व्यक्तित्व के, उसी प्रकार जॉन हॉलैंड ने भी व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। प्रश्न संख्या 34 की बात करें, व्यक्ति की अभिरुचि, मूल्य व क्षमताओं के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। स्प्रेंगर ने, हॉलैंड ने, थार्नडाइक ने, विलियम जेम्स ने। तो जवाब दीजिए। तो ये वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? हॉलैंड के द्वारा किया गया है। व्यक्ति की अभिरुचि, मूल्य व क्षमताओं के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण हॉलैंड ने किया और हॉलैंड ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न देखिए, हॉलैंड ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, सामाजिक प्रकार दिया है, उद्यमी प्रकार दिया है, कलात्मक प्रकार दिया है, वास्तविक या यथार्थवादी प्रकार दिया है, परंपरागत, रूढ़िगत या रूढ़िवादी प्रकार दिया है, खोजबीन करने वाले यानी अनुसंधान या अन्वेषक। ये 6 प्रकार जॉन हॉलैंड के द्वारा दिए गए हैं। व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार स्प्रेंगर के द्वारा नहीं दिया गया है? व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है जो स्प्रेंगर ने नहीं दिया था? स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार दिए थे। सैद्धांतिक प्रकार दिया था, आर्थिक प्रकार दिया था और सौंदर्यात्मक प्रकार दिया था। कलात्मक प्रकार है वो स्प्रेंगर के द्वारा नहीं दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो कलात्मक प्रकार है वो जॉन हॉलैंड के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट ने शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो 17,953 बताई है। आलपोर्ट ने शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? 17,953 बताई है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, आलपोर्ट ने शील गुणों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? तो आलपोर्ट ने शील गुणों को 2 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न देखिए, आलपोर्ट ने मुख्यतः शील गुणों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं 2 प्रकार? सामान्य शील गुण, जिनको विमीय या नियमनावशी शील गुण भी कहते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत शील गुण, जिसको व्यक्तिक पूर्ववर्ती या आकृतिक शील गुण भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आलपोर्ट ने व्यक्तिगत शील गुणों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? पूर्ववर्ती, मध्यवर्ती, पश्चिमवर्ती, उत्तरवर्ती। तो आलपोर्ट ने व्यक्तिगत शील गुणों के लिए पूर्ववर्ती शब्द का प्रयोग किया है। आलपोर्ट ने व्यक्तिगत शील गुणों के कितने प्रकार बताए हैं? आलपोर्ट ने व्यक्तिगत शील गुणों के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। आलपोर्ट ने व्यक्तिगत शील गुणों के 3 प्रकार दिए हैं। कौन कौन से हैं 3 प्रकार आलपोर्ट के द्वारा दिए गए? तो व्यक्तिगत शील गुणों को आलपोर्ट ने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? कार्डिनल शील गुण, जिनको प्रधान शील गुण भी कहते हैं, केंद्रीय शील गुण, गौण शील गुण। ये आलपोर्ट ने व्यक्तिगत शील गुणों के 3 प्रकार बताए हैं। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के निर्धारण में विशेष भूमिका होती है। किसकी होती है? व्यक्तित्व के निर्धारण में कार्डिनल शील गुणों की विशेष भूमिका होती है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के निर्धारण में किनकी विशेष भूमिका होती है? कार्डिनल शील गुणों की विशेष भूमिका होती है। अगला प्रश्न देखिए, आलपोर्ट के अनुसार किन शील गुणों के प्रभाव से व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध बनता है? तो कार्डिनल शील गुणों के कारण व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध बनता है। जैसे महात्मा गांधी में अहिंसा का गुण, कौन सा शील गुण है? ये कार्डिनल शील गुण है। इससे क्या होता है? व्यक्ति विश्व विख्यात बनता है।